लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बेहद नजदीक आ चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीति गर्मा रखी है और खास तौर पर दिल्ली की राजनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है तब से ही बवाल मचा हुआ है और अब कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के बाद टीएमसी की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा भी ईडी के जाल में फंस चुकी हैं। हाल ही में महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी और अब सीबीआई के बाद ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार महुआ मोइत्रा एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर है। ईडी ने महुआ मोइत्रा को फेमा मामले में दिल्ली में पूछताछ के लिए 28 मार्च को बुलाया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में दिसंबर में यानी दिसंबर 2023 में लोकसभा से निष्कासित तक कर दिया गया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने पूछताछ के लिए टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के साथ साथ व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को भी समन जारी किया है। सीबीआई ने हाल ही में महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी मामले में उनके परिसर पर छापा मारा था। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए जो आरोप थे वो भ्रष्टाचार विरोधी थे, यानी उसके बाद ये जो आरोपों का जो सिलसिला है वो लोकपाल की पीठ के सामने पहुंचा, यानी लोकपाल ने सीबीआई को जांच का निर्देश दे दिया। उसके कुछ दिनों बाद ही केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी कर दी। इस मामले में प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआई को निर्देश लोकपाल पीठ की ओर से जारी कर दिए गए थे और अब सीबीआई को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में जांच करके 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करी जाए, यानी रिपोर्ट लोकपाल पीठ के आगे पेश कर दी जाए। दुबे ने यह तक आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडानी पर हमला करने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे थे। हालांकि अब इस मामले में महुआ मोइत्रा की ओर से भी बयान सामने आया है। उनका ये तक कहना है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। गौरतलब है कि साल 2023 में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस मुद्दे की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। फिलहाल अब इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है और अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी समन जारी कर दिया है। ईडी के समन के बाद अब इतना तो साफ हो चुका है कि आने वाले समय में महुआ मोइत्रा जो है उनके लिए अब जो आने वाला समय है वो बेहद कठिन होने जा रहा है, क्योंकि एक ओर तो सीबीआई और दूसरी ओर ईडी, और दोनों ही एक सीबीआई और ईडी के बीच में महुआ मोइत्रा बुरी तरह से फंस चुकी है। फिलहाल अब आगे क्या होगा, महुआ मोइत्रा का जो ये केस है, जो ये मामला है, वो अब आगे क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।